आज की कहानी 2015 में बनी एक फिल्म पर मबनी है जिसका नाम था दी सैंड। जी हाँ, रेत। फिल्म देखने के शौकीन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अलग थलग और सनसनीखेज स्टोरी हो सकती है। जो लोग हमेशा फार्मूला फिल्मों से तंग आए नई स्टोरी की तलाश में रहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ सीखने को भी मिले और फिल्म बिन्नी की तिश्नगी को भी तस्कीन मिले, सो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ सीन्स डिस्टर्बिंग भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को ना दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें। मूवी के शुरू में हमें एक बीच पर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। इसी दौरान मिच वहां पर सबका फोन अलग से रखवा देता है ताकि कोई भी किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल सके। फिर इन सबको वहां पर एक अजीब सी चीज मिलती है जिसका ये सब लोग मजाक उड़ाते हैं और फिर इसे तोड़ देते हैं। ये सभी लोग रात में काफी देर तक वहां मस्ती करते रहते हैं और वहीं पर अपनी अपनी कार में सो जाते हैं। फिर अगले दिन हम कैली को देखते हैं जो सोकर उठती है और वहां पर कुछ अजीब फील हो रहा होता है। इसी दौरान वहां पर सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं और चेंडा उठते ही जॉन को किस करने लगती है। इस पर वो चेंडा को रोकता है। वहीं टेबल पर सोई हुई मार्शा जब उठती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सबको ही लगता है कि ये रात की वजह से हो रहा है। फिर कैली की नजर रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है जिसे देखते ही देखते वो रेत चिड़िया को अपने अंदर खींच लेती है। ये देखकर कैली बहुत घबरा जाती है और मार्शा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन तब तक मार्शा अपने पैर रेत पर रख देती है। इसके पैर रेत में फंस जाते हैं। वो अपने पैर रेत से निकालने की काफी कोशिश करती है और इसी तरह उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं। वो डरकर चिल्लाने लगती है। उसे देखकर वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वैंस मार्शा को इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो भी रेत में फंसने की वजह से गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो पाती। फिर मिच उनकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसको पकड़कर वो बच सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रेत वैंस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, जिससे इसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और देखते ही देखते वैंस पूरे का पूरा रेत के अंदर समा जाता है। वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर मिच बाकी सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वैंस चाहे मर गया है लेकिन हम सब अभी तक ठीक ठाक हैं और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। फिर वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद कार स्टार्ट नहीं हो पाती। फिर कैली रेत के ऊपर अपना हाथ करती है जिससे रेत के अंदर से अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो एक ड्रम में फंसा होता है और सो रहा होता है। वो उठते ही सबको आवाज देने लगता है और कहता है कि मुझे इस ड्रम से बाहर निकालो, लेकिन सब लोग उसे हिलने से मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन गिलबर्ट को इस बात का यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर मिच उसे कहता है कि 2 घंटे के बाद हमारे पास हेल्प आने वाली है, इसलिए उसे वहाँ पर सिर्फ थोड़ी ही देर इंतजार करना होगा। इस पर गिलबर्ट मान जाता है। फिर कैली उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मिच कहता है कि उससे गिलबर्ट के पास एक उम्मीद तो होगी, क्योंकि बिना उम्मीद के एक ड्रम में फंसे रहना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर ये सभी काफी देर तक वहाँ पर बैठे रहते हैं और कैली इन सबको कहती है कि कल ही हम लोगों ने रेत पर पार्टी की थी, कल तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल चुकी है। उसी वक्त ये सब लोग ध्यान करते हैं कि पार्टी में मौजूद उन लोगों के अलावा बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं और ये लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रेत के ऊपर नहीं थे बल्कि अपनी कार में सो रहे थे। उधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वह चिल्लाने लगता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। तभी उनकी नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो रात को उन्हें मिली थी और उन्होंने उसे डैमेज कर दिया था, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था और उससे उन्हें ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि इस अंडे से कोई मॉन्स्टर निकला है और इसी वजह से रेत पर आते ही लोग मर जाते हैं। फिर कैली इस मॉन्स्टर को देखने के लिए वहाँ पर हॉट डॉग फेंककर चेक करती है। इस पर उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर काफी बड़ा है और काफी दूर तक फैला हुआ है। जोना दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन चेंडा उसे मना कर देती है। फिर रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी जो लोग गायब हैं उन्हें भी देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। उसके बाद जोना एक स्केटबोर्ड के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसका आइडिया
का काम कर जाता है, लेकिन जब टेबल के पास पहुंचता है तो उसका स्केटबोर्ड पीछे से खिसकने लगता है। हालांकि वो संभलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी रेत से कुछ टेंटिकल्स निकलकर उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। और तभी उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है, जो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे देखकर बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जोना दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है। उसे बैग में एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन केला खाते ही उसे उल्टियां होने लगती हैं। और तभी सबकी नजर उसके पेट पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से सड़ रहा होता है और इसमें छाले पड़ने लगते हैं। ये देखकर जोना भी बहुत ज्यादा डर जाता है। कैली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको उसमें से ड्रिंक निकाल कर देता है और तभी उसकी पेट के छाले और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और जब वो मिच की तरफ ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव की वजह से उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है और जोना को उससे भी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसी वजह से वो वहीं टेबल पर लेट जाता है और उसी वक्त वो कैली को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर कैली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर इन सबको अपने मोबाइल की याद आती है, जो कि कार की डिक्की में पड़े हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा। फिर रोनी किसी तरह कार की डिक्की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। फिर वो चाबी लेकर चैंडा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कार की डिक्की उसकी बॉडी के साथ लगने की वजह से पूरी तरह से खुल नहीं पाती, जिससे चैंडा को लगता है कि रोनी कार की डिक्की नहीं खोल पाएगी। और रोनी भी कहती है मुझे डिक्की खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। फिर चैंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर कार की डिक्की खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी रोनी उसमें नाकाम रहती है। फिर कैली उसे एक स्क्रैचर की हेल्प से कार की डिक्की खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी कार की डिक्की खोलने में कामयाब हो जाती है। और उसी वक्त वहाँ पर बीच पेट्रोल सुपरवाइजर आ जाता है और उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर रोनी का ध्यान भटक जाता है। वो फिसल जाती है, जिससे उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती हैं और वो बुरी तरह पेन से चिल्लाने लगती है। उधर कैली, गिलबर्ट और मिच सुपरवाइजर को गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं और सारी चीजें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सब की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उसे ऐसा लगता है कि इन सब ने नशा कर रखा है। वो सबके मना करने के बावजूद गाड़ी से नीचे उतर जाता है और रेत में चलने लगता है। उसे देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि रेत उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वो जोना के पास जाता है तो उसके पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। फिर वो गिलबर्ट को उस ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। फिर वो उसे कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगी। फिर जब वो रोनी की उंगलियां गाड़ी की डिक्की से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पर काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। इस बात पर कैली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। ये बात सुनकर सुपरवाइजर उसे छोड़कर कैली के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर कैली उसे बताने की कोशिश करती है कि इसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर वो सुपरवाइजर उनकी ये बात सुनकर डेड बॉडीज के बारे में पूछता है, जिस पर कैली बताती है कि इस रेत ने इनकी डेड बॉडीज को पूरी तरह से खा लिया है। सुपरवाइजर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैली और मिच को नीचे आने के लिए कहता है। कैली इस सुपरवाइजर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इनका वहाँ पर आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर उनकी बात को नहीं मानता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है, जिसे कैली उठाने के लिए मना करती है। लेकिन जैसे ही वो चाबी उठाने की कोशिश करता है उसका हाथ रेत में फंस जाता है। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाता है और तभी कैली उसके हाथ में पेपर स्प्रे देखकर उसे रेत पर पेपर स्प्रे करने को कहती है। और जब वो सुपरवाइजर रेत पर स्प्रे करता है और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है और उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी कैली उसके पास जाकर वो पेपर स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते रेत में गायब हो जाता है। उसके बाद मिच कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से रेत पर चल सकता था। फिर वो टॉवल्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वो भी रेत में गिर जाता है। इसी दौरान रेत से निकलने वाले बहुत सारे टेंटिकल्स उसका खून बहुत बुरी तरह से चूसने लगते हैं और देखते ही देखते रेत उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाती है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मॉन्स्टर भी इतने लोगों को खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ताकतवर हो रहा होता है, लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और चैंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वो चैंडा को एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहाँ से कार में कूद जाती है। वो वहाँ पहुँचते ही चैंडा को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसने ही जोना को बहकाया था। फिर वो रोनी की डिग्गी में फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और चैंडा की मदद से इसमें कामयाब हो जाती है। रोनी को काफी दर्द हो रहा था और कैली उसके हाथ पर टॉवल बांध देती है ताकि उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। उधर
गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ड्रम में फंसे होने की वजह से अब उसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उधर कैली चैंडा की मदद से इस रेलिंग को उठाकर जोना तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और इसकी मदद से चैंडा जोना के पास पहुंच जाती है। फिर कैली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। रोनी कहती है कि मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड के जमीन पर गिरने से इन टेंटिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी, इसलिए पहले तुम जाओ। अब इसके बाद कैली भी जोना तक पहुंच जाती है। फिर रोनी भी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। इसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है और इसे भी वो रेत बुरी तरह से मार देती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट के ड्रम के पास बहुत सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि गिलबर्ट का खून भी ड्रम से बाहर निकल रहा होता है। उधर चैंडा अपने पाँव में टॉवल और बैग पहनकर इस सुपरवाइजर की कार तक पहुंच जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है। लेकिन उसी वक्त गिलबर्ट का ड्रम रेत से निकलने वाले टेंटिकल्स की वजह से खिसकने लगता है और जैसे ही उसका ड्रम हिलना बंद करता है तो उसके अंदर से मॉन्स्टर के काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं, जो उसे ड्रम के अंदर खींच कर ले जाते हैं और गिलबर्ट भी मारा जाता है। उसे देखकर हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो रहा था। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से चैंडा गाड़ी पर ही स्लिप होकर गिर जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इससे कैली बहुत परेशान हो जाती है। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद चैंडा रात को जागती है और वो एयर बाथटब की मदद से जोना को कार में बिठा लेती है। लेकिन जब कैली गाड़ी के अंदर आती है तो उसी वक्त वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। फिर कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और तभी उसे वहाँ पर गैसोलीन का एक कैन मिल जाता है। लेकिन वो जैसे ही इस कैन को उठाती है, मॉन्स्टर इस कैन को उसके हाथ से छीन लेता है। फिर कैली दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ ऑयल डाल देती है और लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा देती है। उस ऑयल में आग लगने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जलने लगता है। लेकिन जब कैली गाड़ी के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। कैली गेट को बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर की शायद जलने की वजह से ताकत कम हो जाती है और वो वापस रेत में चला जाता है। अगली सुबह पर वहाँ एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है। फिर जब कैली गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो काफी डर रही होती है, लेकिन जब वो रेत पर पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब मॉन्स्टर मारा जा चुका है, जिससे चैंडा भी गाड़ी से बाहर निकलती है और ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ जोना को दिखाया जाता है जो मर चुका होता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अब समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।